मालिक ने उसे बुलाया लेकिन मोटरसाइकिल के चालक ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी और ये आवाज आसपास के पूरे गांव वालों को सुनाई दे रही थी। सभी को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर इतनी रात को ये आवाज कैसी है। सभी को डर भी लग रहा था, फिर भी कुछ लोगों ने हिम्मत की और गांव के सरपंच जी के साथ में मेले में पहुंचे। गुंजा भी श्यामलाल के साथ वहां पहुंची। वहां उन लोगों ने भी वही दृश्य देखा जो मौत के कुएं का मालिक देख रहा था। वह आदमी अब भी लगातार बाइक चलाए जा रहा था। तभी फिर से वही औरत और बच्ची अचानक से वहां आ गई। सभी गांव वाले उस औरत और बच्ची को गौर से देख रहे थे। तभी जो आदमी बाइक चला रहा था उसके सिर से खून बहने लगा। उसके खून से मौत के कुएं की पूरी दीवार लाल हो गई। कुछ देर बाद वो औरत और बच्ची उसी तरह रोने लगे। अब तो सारे गांव वालों की हालत खराब हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये लोग हैं कौन। तभी मौत के कुएं का मालिक फिर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे सुन नहीं रहे हो? तुम कौन हो? तुम लोगों को क्यों डरा रहे हो? क्यों तुम मेरे खेल को बदनाम कर रहे हो? मालिक की बात सुनकर बाइक चलाने वाला अपना सिर ऊपर करता है। उसे देखकर मालिक की आवाज लड़खड़ाने लगती है, तुम कहाँ से आ गए विक्रम? तुम तो सरपंच। अरे कौन है ये? तुम इसे जानते हो क्या? तब बाइक चलाने वाला अपना बाइक रोकता है और कहता है कि क्यों मालिक, आप बताओगे या मैं बताऊं इन्हें? मालिक, मैं क्या बताऊं, मुझे कुछ नहीं पता। तब विक्रम ने बताना शुरू किया कि विक्रम, गांव वालों, यह एक दुष्ट आदमी है। इसके सीने में दिल नहीं है। यह जानवर है, जानवर। मेरा नाम विक्रम है। मैं पिछले साल तक इसके साथ काम करता था। आप तो जानते हैं कि मौत के कुएं में गाड़ी चलाना हर दिन मौत से गले लगाना जैसा काम है। मैं हर रोज अपने परिवार और इसके लिए जान की बाजी लगाकर मोटरसाइकिल चलाता था। पर उस दिन शायद मेरा दिन खराब था। किसी दूसरे गांव में मेला लगा था। मैं अपना खेल दिखा रहा था कि अचानक मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया और मेरा सिर कुएं के दीवार से जा टकराया। लगातार खून बहता रहा और मैं बेहोश हो गया और फिर मेरी मौत हो गई। विक्रम के मौत के बाद उसकी पत्नी और उसकी छोटी सी बेटी के सामने जीवन चलाना बहुत कठिन हो गया। वो एक दिन मालिक के पास गए और कुछ पैसे मांगे, पर उसने कोई मदद नहीं की और वहां से भगा दिया। वे दोनों परेशान होकर बाहर चले आए। विक्रम की पत्नी ने किसी और जगह काम करने की कोशिश की लेकिन कहीं काम नहीं मिला। भूखे प्यासे सड़क पर भटकते कई दिन बीत गए और फिर भूख से उन दोनों की भी मौत हो गई। विक्रम, गांव वालों, आप लोग ही बताइए, मेरा और मेरे परिवार का क्या दोष था जिसकी हमें सजा मिली? अरे हम तो कलाकार हैं, इसी से हमारी रोजी चलती है। लेकिन कल को कोई हादसा हो जाता है तो मालिक हमें मरने को छोड़ देता है। हम पूरा जीवन आपके खुशी के लिए, आपके मनोरंजन के लिए काम करते हैं और बदले में हमें क्या मिलता है? विक्रम की बात सुनकर गांव वालों ने उस मालिक को मारने के लिए ये लिया। मालिक, अरे अरे मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। सरपंच, हम तुम्हें एक ही शर्त पर छोड़ेंगे कि तुम अपने यहाँ काम करने वालों की गांटी लोगे कि उन्हें कुछ हो गया तो उस परिवार को बेसहारा नहीं छोड़ोगे। अरे आज कल तो बीमा होता है, क्यों नहीं सबका बीमा करवा देते? सरपंच की बात मालिक मान गया। उसने सभी काम करने वालों का बीमा करवाया। विक्रम जीते जी अपने और अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मरने के बाद अपने साथियों का भविष्य सुरक्षित कर दिया।